सूर्य देव को भूल कर भी ना चढ़ाई ये जल, वरना मनुष्य की आयु हो जाती है कम। राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य देव को जल चढ़ाने की सही विधि के बारे में। क्या आप जानते हैं, यदि सूर्य देव को जल देने में कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन नहीं किया जाए तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारद जी को एक पवित्र कथा के माध्यम से यह ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे न केवल हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, बल्कि हम समझ पाते हैं कि सूर्य उपासना हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। इसीलिए इस कथा का विस्तार से वर्णन सुने और जाने कि किस प्रकार से सूर्य देव को जल अर्पित करने से हमारे जीवन में शुभता, स्वास्थ्य और समृद्धि का आगमन होता है। एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे पूछा, हे प्रभु, सूर्य देव को जल अर्पित करने का क्या महत्व है और क्या इसे करने का कोई विशिष्ट लाभ है? तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी की जिज्ञासा को समझते हुए कहा, हे देवर्षि, सूर्य उपासना अत्यंत लाभकारी है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाता है, उसके जीवन में सकारात्मकता और शक्ति का संचार होता है। लेकिन सही विधि और भावना के बिना इस अनुष्ठान का पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। उन्होंने आगे बताया कि यह कथा सुनने से 100 वर्षों तक सूर्य देव को जल देने के बराबर का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक पवित्र कथा सुनाई जो एक ब्राह्मण मनोहर और उसकी पत्नी मायावती की है। यह कथा मध्य देश की है, जहां मनोहर नाम का एक विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। यद्यपि उसके पास शास्त्र ज्ञान था, पर उसने कभी भी दान धर्म या सूर्य उपासना में रुचि नहीं दिखाई। वह केवल धन के लिए अपनी ज्ञान का उपयोग करता था और स्वार्थी तथा अभिमानी स्वभाव का था। एक दिन जंगल में जाते समय एक विषैले सर्प ने उसे काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद यमराज ने उसे उसके कर्मों के अनुसार नरक में दंडित किया। कई वर्षों तक नरक में दंड भोगने के बाद मनोहर का पुनर्जन्म एक गरीब शूद्र के घर में हुआ। उसका जीवन अत्यंत ही दुखपूर्ण था। बड़ा होने पर उसका विवाह हो गया, परंतु संतान सुख नहीं मिला। कुछ समय के बाद उसे एक भयंकर त्वचा रोग हो गया, जिससे उसके शरीर पर जख्म हो गए। उसका जीवन अत्यंत दुखदायी था, लेकिन उसकी पत्नी ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा और उसे देवता के समान मानकर सेवा करती रही। एक दिन एक साधु उस शूद्र के घर पर आए। साधु की सेवा के उपरांत उनकी पत्नी ने अपने पति के स्वास्थ्य का वरदान मांगा। साधु ने कहा, तुम्हारे पति की यह दशा उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है, परंतु सूर्य उपासना से इसे बदला जा सकता है। साधु ने सूर्य देव को जल चढ़ाने और नित्य उपासना करने की विधि बताई। साधु के निर्देशों का पालन करते हुए उस शूद्र की पत्नी ने पूरी निष्ठा से सूर्य उपासना की और परिणाम स्वरूप उसका पति ठीक हो गया। सूर्य देव की कृपा से वह स्वस्थ और सुंदर हो गया तथा उसे धन और समृद्धि की प्राप्ति भी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को बताया कि सूर्य उपासना के बिना जीवन में सकारात्मकता नहीं आती है। सूर्य देवता ऊर्जा, शक्ति और जीवन के कारक है। उनकी उपासना से आत्मबल बढ़ता है और शरीर स्वस्थ रहता है। यदि प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाए तो व्यक्ति को मान सम्मान, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को समझाया कि यदि सूर्य देव किसी कारणवश रुष्ट हो जाए तो उसके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव की उपेक्षा करने से व्यक्ति की बुद्धि और समझ नष्ट हो जाती है। उसे अपमान का सामना करना पड़ता है, उसकी प्रतिष्ठा का हश्र होता है और कई बार तो उसके आंखों की रोशनी तक खोनी पड़ सकती है। इसके अलावा उसे अशुद्ध और खराब भोजन मिल सकता है, जिससे उसके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन कठिनाइयों के परिणाम स्वरूप उसकी विद्या भी नष्ट हो जाती है।
स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है और यहाँ तक कि पिता पुत्र के बीच विवाद उत्पन्न होने लगता है। सूर्य देव के रुष्ट होने पर व्यक्ति पर झूठे आरोप लग सकते हैं और अनजाने में ही वह कोई अपराध कर बैठता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति सूर्य देव को रुष्ट करने वाले किसी भी कार्य से बचे और नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। सूर्य देव को जल अर्पित करने का अर्थ है कि भक्ति भाव से उन्हें अपनी श्रद्धा और सम्मान अर्पित करना। उसके लिए शुद्ध जल का प्रयोग किया जाता है और यह जल दोनों हाथों की अंजुनी बनाकर या तांबे के पात्र में भरकर सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। ध्यान रहे कि जल अर्पित करते समय हाथों की तर्जनी और अंगूठे को एक दूसरे से ना जोड़े। यदि हम इन उंगलियों को जोड़कर जल अर्पित करते हैं तो इसे राक्षसी मुद्रा माना जाता है, जो कि शुभ नहीं होता है। अतः दोनों हाथों के अंगूठों को अलग रखते हुए अंजलि में जल अर्पित करें। यदि आप तांबे के पात्र का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उठाएं और सर झुकाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। जल अर्पित करते समय यह ध्यान रखें कि सूर्य को जल सूर्योदय के समय ही अर्पित करना चाहिए। सूर्योदय के 2 घंटे बाद जल चढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए तांबे के पात्र का प्रयोग करना अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। तांबे को सूर्य का प्रिय धातु माना गया है और यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। यदि तांबे का पात्र उपलब्ध नहीं है तो शुद्ध जल का प्रयोग भी किया जा सकता है। जल में पवित्रता और शुद्धता बनाए रखने के लिए उसमें गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जल में लाल चंदन, लाल पुष्प, अक्षत डालना भी शुभ माना गया है। जल अर्पित करते समय यदि आप इसमें थोड़ा सा घी, शहद, दूध या गुड़ मिलाते हैं तो यह और भी शुभ होता है। सुबह के समय जब सूर्य लालिमा लिए हुए हैं उस समय जल अर्पित करना सर्वोत्तम फलदायी होता है। इस समय में सूर्य की उपासना करने से सूर्य देव जल्दी प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को अधिक लाभ मिलता है। यदि किसी व्यक्ति ने सूर्य को जल अर्पित करने का संकल्प लिया है तो उसे इसे हर स्थिति में निभाना चाहिए। अधूरे संकल्प से सूर्य देव रुष्ट हो सकते हैं, जो शुभ नहीं माना जाता है। जिस दिन तक का संकल्प लिया है उसे पूरा करना चाहिए। यदि किसी कारणवश जल अर्पित करने में असमर्थ है तो उस दिन 3 के बजाय 4 बार जल चढ़ाकर सूर्य देव से क्षमा मांग ले। इससे किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को सूर्य उपासना के महत्व के बारे में बताते हुए कहा, यह व्यक्ति को दरिद्रता से मुक्ति दिलाता है और उसे सुख समृद्धि प्रदान करता है। सूर्य को जल चढ़ाते समय मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए मंत्र ओम गृणे सूर्याय नमः, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन की दरिद्रता समाप्त होती है और उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक लाभ मिलते हैं। साथ ही नियमित रूप से सूर्य उपासना करने से व्यक्ति का मनोबल और आत्मविश्वास भी बढ़ता है, जिससे वह कठिनाइयों का सामना दृढ़ता से कर सकता है। सूर्य उपासना के लिए सप्ताह में रविवार का दिन विशेष माना गया है। यह दिन सूर्य देव को समर्पित होता है और इस दिन उनकी उपासना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। रविवार को सूर्य उपासना से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य का शुभ प्रभाव बढ़ता है और उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। इस दिन तांबे, गेहूं, चंदन और पीले वस्त्र का दान करना भी विशेष लाभकारी माना गया है। अगर किसी कारणवश व्यक्ति शारीरिक रूप से अर्घ्य देने में असमर्थ हो तो वह मानसिक रूप से भी सूर्य उपासना कर सकता है। इसे मानसिक पूजा कहा जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने का मन में संकल्प करते हुए पूर्व दिशा की ओर मुख करके उनका ध्यान कर सकते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति को सूर्य देव का आशीर्वाद
मिलता है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लाभ। नंबर 1, आयु वृद्धि। नियमित सूर्य उपासना से जीवन में दीर्घायु प्राप्त होती है। नंबर 2, स्वास्थ्य लाभ। सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊर्जा से शरीर का स्वास्थ्य सुधरता है और व्यक्ति रोगों से मुक्त रहता है। नंबर 3, मान सम्मान की प्राप्ति। समाज में मान सम्मान प्राप्त करने के लिए भी सूर्य उपासना लाभकारी होती है। नंबर 4, सकारात्मक और आत्मबल में वृद्धि। सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा से मनोबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जिससे व्यक्ति जीवन के संघर्षों का सामना कर सकता है। सूर्य उपासना के नियम और सावधानियां। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि सूर्य को जल चढ़ाते समय कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, जैसे जल चढ़ाते समय गलत मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। बिना स्नान किए जल अर्पण करने से इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। केवल जल चढ़ाने से लाभ नहीं मिलता, बल्कि विधि पूर्वक मंत्र का पालन करना आवश्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूर्य उपासना से न केवल हमारे जीवन में समृद्धि और स्वास्थ्य का संचार होता है, बल्कि यह हमारे आत्मबल और मानसिक शांति का भी स्रोत है। यदि नियमित रूप से सही विधि का पालन करते हुए हम सूर्य देव को जल चढ़ाएं, तो हमारे जीवन के हर पहलू में निखार आएगा और सूर्य देव का आशीर्वाद हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा। तो दोस्तों, आज से ही सूर्य देव को जल चढ़ाने का नियम अपनाएं और अपने जीवन में सुविधा और सुख समृद्धि लाएं। यदि आप सबको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही इस जानकारी को अपने मित्रों और परिजनों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।